जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी की तैयारी चल रही होगी। तो मैं एक बार कमेंट चेक कर लेता हूँ भाई, आप सभी को वॉइस वगैरह पूरी प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी से मुझे बताइए। क्लास आपकी लाइव हो चुकी है या नहीं हुई है? मुझे बताइए। 1 सेकंड का समय देंगे। चलिए, नाउ क्लास इज लाइव है ना? बिल्कुल क्लास लाइव हो चुकी है। हमें लगा कि क्लास लाइव नहीं हुई है। चलिए, बिल्कुल क्लास लाइव हो चुकी है। चलिए, हम स्टूडियो ऑपरेटर को बुलाने के लिए चले गए थे, हमें लगा कि क्लास लाइव नहीं हुई है ना? होगी है। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम डायरेक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम डायरेक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। क्लास आपकी लाइव है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। वॉइस वगैरह आप सभी को पूरी प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है? चलिए, सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 को हम टारगेट करके ये क्लास कर रहे हैं। तो देखिए, हमारी हर रोज 2 क्लास मिलती है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। और बिल्कुल और भी ज़्यादा डिटेल में रीड करना है तो आप हमारी किस में आ सकते हैं भाई? आप हमारी क्लासेस में आ सकते हैं, ठीक है? तो जो हमारी पेड कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भी आप आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी से सॉल्व करिए। अगर आप सभी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर इसको सॉल्व करने का मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूं, जो कि एक ऐसा तरीका होगा, बहुत ही बेस्ट तरीका होगा। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राम वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, turning to his left and walked for 2 kilometer. He turns to his left again and walk for 3 kilometer. Then he turns to his right. In which direction is his face now? है ना? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। वो बेसिक क्या है, मैं बेसिक आपको दिखा देता हूँ। बेसिक हमारा क्या है? बेसिक हमारा क्या है? बेसिक यहाँ से देख लेते हैं। बेसिक यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमारी डायरेक्शन की अगर बात करता है तो हमारी डायरेक्शन जो होती है, बेसिकली तो हमारी डायरेक्शन वैसे 8 होती हैं, लेकिन हम 4 डायरेक्शन अभी समझेंगे। तो ये डायरेक्शन हमारी जैसे ईस्ट होती है, ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट होती है, ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ होती है, ये डायरेक्शन हमारी साउथ होती है, ठीक है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारी 4 क्या होती है भाई? डायरेक्शन होती है। अब देखिए, जो नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर आप इस नॉर्थ डायरेक्शन के राइट में जाते हैं, अब अगर आप इस नॉर्थ डायरेक्शन के राइट में जाते हैं, नॉर्थ के राइट में जाते हैं, तो आपको डायरेक्शन कौन सी मिलती है? ईस्ट मिलती है, ठीक है? सेम वैसे ही अगर देखा जाए तो ये जो ईस्ट डायरेक्शन है, अगर आप ईस्ट के राइट जाएंगे तो आपको कौन सी मिलेगी भाई? साउथ डायरेक्शन मिलेगी। सेम वैसे ही आप साउथ के राइट में जाएंगे तो आपको वेस्ट, और फिर से आपको क्या मिलेगी? नॉर्थ मिलेगी। इट मीन्स आपको समझ में आ गया कि हमें कौन सी डायरेक्शन किसके राइट होती है, कौन सी डायरेक्शन किसके लेफ्ट होती है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नॉर्थ के राइट में हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट के राइट में फिर से हमारी क्या आती है? साउथ आती है, और साउथ के बाद फिर से कौन सी आती है? हमारी वेस्ट आती है। साउथ के बाद हमारी कौन सी डायरेक्शन आती है? वेस्ट आती है। तो आपको समझ में आ गया मैंने कौन कौन सी डायरेक्शन बताई? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो नॉर्थ के अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन आएगी, तो आप बता सकते हैं कि सर नॉर्थ के राइट में ईस्ट आती है, ईस्ट के राइट में साउथ आती है, और साउथ के राइट में वेस्ट आती है। सेम वैसे ही यहाँ से लेफ्ट में आप जाएंगे तो लेफ्ट में भी इस तरीके से जा सकते हैं। कैसे जाएंगे भाई? वेस्ट के लेफ्ट में साउथ, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, और ईस्ट के लेफ्ट में क्या आती है? नॉर्थ आती है। तो हमने देखा कौन सी डायरेक्शन किसके राइट आती है और कौन सी डायरेक्शन हमारे किसके लेफ्ट आती है। ये जो चारों की चारों डायरेक्शन है आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि नॉर्थ डायरेक्शन के राइट में जाएंगे ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, और वेस्ट के राइट में नॉर्थ।
NESW हमारा एक पैटर्न होता है, पूरा पैटर्न कंप्लीट आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमें क्या करना है भाई, क्वेश्चन को समझना है। अब यहाँ से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जैसे मैंने आपसे बोला आपका फेस अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इस नॉर्थ डायरेक्शन से आपको क्या करना है भाई, राइट जाना है। अब मुझे बताइए अगर आप इस नॉर्थ डायरेक्शन के राइट जाएंगे तो अब आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप नॉर्थ के राइट जाएंगे, है ना, अगर आप नॉर्थ के राइट जाएंगे तो आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा। मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे पूछा कि नॉर्थ के राइट जाएंगे तो हमारी कौन सी डायरेक्शन आएगी। आप सभी जानते हैं पैटर्न क्या होता है, NESW होता है। NESW हमारा पैटर्न होता है। तो आपने देखा कि सर ये तो क्या है भाई, हमारा नॉर्थ है। इस नॉर्थ के राइट में देखेंगे तो हमें डायरेक्शन कौन सी मिलेगी, ईस्ट मिलेगी। इट मीन्स अगर आपसे पूछूं नॉर्थ के राइट में तो हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब लेकिन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया और मैंने आपसे पूछा, इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है कि आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में था, एक बार आपने राइट टर्न लिया और फिर से आपने लेफ्ट टर्न लिया। अब मुझे बताइए आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। अब मुझे बताइए आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो नाउ वी कैन फाइंड वेरी इजीली। तो मुझे बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका फेस कहाँ है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में है। एक बार आपने राइट टर्न लिया, फिर एक बार आपने लेफ्ट टर्न लिया। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप आंसर करिए भाई। दिखाई आप सभी को दिखाई दे रहा है, राजकुमार या जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे बताइए। नॉर्थ के एक बार राइट गए और एक बार लेफ्ट गए, तो मुझे बताइए कि अब आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं वो पर्सन था और मेरा फेस कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। मैंने क्या किया, एक बार राइट टर्न लिया, मैंने क्या किया, एक बार राइट टर्न लिया, तो मेरा फेस कहाँ गया, इधर आ गया। फिर से मैंने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, फिर से मैंने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, तो मेरा फेस वापस कहाँ गया, उसी डायरेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे जो लेफ्ट और राइट होते हैं वो हमारे कट जाते हैं। लेफ्ट और राइट क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। पहले भी आपका फेस नॉर्थ में था, अभी भी आपका फेस कहाँ है, नॉर्थ में। पहले भी आपका फेस नॉर्थ में था तो अभी भी आपका फेस कहाँ रहेगा, नॉर्थ में ही रहेगा। क्योंकि लेफ्ट और राइट तो क्या होते हैं, ये दोनों कट जाते हैं। ये दोनों लेफ्ट और राइट जो है वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। इतना आपको समझ में आया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आपको समझ में आ गया, इतना आप सभी को क्लियर है, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है, बताइए जल्दी से। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ गया। इससे आगे चले, इससे आगे चलते हैं जी, इससे आगे समझते हैं। अगर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आपसे एक और पूछूं, और थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और आपने क्या किया भाई, राइट टर्न लिया, फिर से आपने लेफ्ट टर्न लिया और फिर से आपने राइट टर्न लिया। अब मुझे बताइए आपका फेस किस डायरेक्शन में है। अब मुझे बताइए आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, मुझे ये बताइए। अगर मैं आपका फेस आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए किस डायरेक्शन में है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप सभी, आंसर बताइए। इस थर्ड वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इस थर्ड वाले क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में जो लॉजिक क्या लग रहा है ध्यान से देखिए कि सर राइट और लेफ्ट तो हमारा कट गया, राइट और लेफ्ट तो हमारा दोनों कट गया, राइट और लेफ्ट तो हमारा क्या हो गया, कट गया। अब हमारा बचा क्या, ओनली राइट बचा। तो जो भी हमारा टर्न बचेगा हमें उसी डायरेक्शन में चले जाना है, जो भी हमारा टर्न बचेगा हमें उसी डायरेक्शन में चले जाना है। इसका मतलब हमें नॉर्थ के राइट जाना है, इसका मतलब हमें नॉर्थ के राइट जाना है। और आप सभी जानते हैं पैटर्न क्या है, NESW। तो नॉर्थ के राइट जाएंगे तो मुझे डायरेक्शन कौन सी मिलेगी, नॉर्थ के राइट जाएंगे तो मुझे डायरेक्शन जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ईस्ट मिलेगी। वो जो डायरेक्शन मुझे मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, समझ में आया आपको किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जब भी आपको कोई भी डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन आपको दी जाए और आपसे पूछा जाए फाइनल डायरेक्शन उसके किधर है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
आपको ये NESW पैटर्न याद रखना है कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट है। और अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, अगर हम बात करते हैं किसकी, लेफ्ट की, तो वेस्ट के लेफ्ट में साउथ है, फिर से क्या है, ईस्ट है, और फिर से क्या है, नॉर्थ है। तो हमने लेफ्ट और राइट को इस तरीके से समझ लिया। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यहाँ तक मुझे बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बताइए भाई जल्दी से, बताइए जल्दी से, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आप सभी को? बताइए भाई जल्दी से, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर है ना, ऑल क्लियर है ना? चलिए जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके, मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? मैंने आपको 4 डायरेक्शन बताई। इस डायरेक्शन में मैंने बताया कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में फिर से वेस्ट है। NESW हमारा ये एक पैटर्न होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये जो पैटर्न होता है, हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जैसे आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में था, आपने क्या किया, नॉर्थ के आपको राइट जाना है, नॉर्थ के आपको क्या जाना है भाई, राइट जाना है, तो आपको क्या मिला भाई, ईस्ट मिला। सेम वैसे ही आपसे, आपने देखा नॉर्थ में थे आप, राइट और लेफ्ट गए, तो आपका राइट और लेफ्ट तो कट गया, अभी भी आपका जो फेस है वो किस में आ रहा है भाई, नॉर्थ में ही आ रहा है। फिर आपने आगे क्या देखा भाई, नॉर्थ था, राइट लेफ्ट, फिर से राइट, तो राइट और लेफ्ट तो कट गए, बचा क्या, राइट, तो नॉर्थ के राइट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर है ना? क्लियर है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ऑल क्लियर है तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब आप उसका आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से मैं आपकी शुरुआत करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए। इस क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को, ठीक है, बताइए जल्दी से, बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज, कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बताइए भाई जल्दी से। चलिए बताइए भाई जल्दी से। चलिए, राजकुमार जी को हमने घर भेज दिया है, जल्दी से आप आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी पेन उठाकर प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करिए। जल्दी से बताइए, इसका आंसर करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में बोला गया है कि ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, है ना, 6 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वो किस दिशा में चल रहा है? ठीक है, क्लियर है, समझ में आया भाई सभी को? अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में बोला गया क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बेटा मुझे ये बताइए कि वो जो मैन था, वो जो आदमी था बेटा, वो किस डायरेक्शन में जा रहा था? तो आप बोलेंगे सर वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, तो आपने क्या कर लिया बेटा, साउथ डायरेक्शन को लिख लिया, नोट कर दिया आपने, आपको पता चल गया वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। वो क्या कह रहा है, उसने क्या किया भाई, उसने क्या किया, टर्न्स लेफ्ट टर्न, उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, फिर से अगेन क्या किया उसने, फिर से लेफ्ट टर्न लिया। और अब फाइनली अब आपसे पूछा जा रहा है, फाइनली अब आपसे पूछा जा रहा है, आप मुझे बताइए कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? आपसे पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। मेरा नाम क्या है भाई, संजय है। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। अब आपने देखा कि साउथ डायरेक्शन में आपका फेस है, उसके 2 बार लेफ्ट जाना है आपको। आपको मैंने पैटर्न बताया बेटा, पैटर्न क्या है, पैटर्न है हमारा NESW। पैटर्न क्या है, NESW है। और हमें साउथ के लेफ्ट जाना है 2 बार, जैसे ये साउथ है, अब इसके 2 बार लेफ्ट जाना है, साउथ से 2 बार लेफ्ट जाना है बेटा। एक बार लेफ्ट जाएंगे तो कौन सा आएगा, ईस्ट आएगा। और फिर से हम लेफ्ट जाएंगे बेटा, 2 बार लेफ्ट जाएंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ। इट मीन्स बेटा जो उसका फेस था वो किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन में था। इट मीन्स उसका जो फेस था वो किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन में था। ऑल क्लियर हुआ भाई आप सभी को? आप मुझे बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आया? तो बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी डायरेक्शन का आएगा, आपको उसका फेस देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद सीधे सीधे आपको क्या कर लेना है भाई, आंसर आपको कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, इससे आगे चले।
चलिए इससे आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अब शायद आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, अब मुझे बताइए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। गौर जो है बेटा वो 15 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, फिर ही टर्न्स टू हिज राइट, देन राइट अगेन, एंड फाइनली ए लेफ्ट टर्न, फाइनली ए लेफ्ट टर्न। आपसे पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो आप जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बेटा जो गॉड था वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, आपको वो डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आपको डायरेक्शन लिखनी है। वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। वो किस डायरेक्शन में जा रहा था बेटा, आपने लिख लिया सर वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। उसके बाद आप उसने क्या किया कि ही टर्न्स राइट, उसने क्या किया बेटा राइट टर्न लिया, उसने क्या किया बेटा राइट टर्न लिया, उसने क्या किया ईस्ट से वो क्या गया राइट गया, अगेन क्या गया भाई वो फिर से राइट गया। आपसे पूछा जा रहा है एंड फाइनली ए लेफ्ट टर्न, फिर से उसने क्या किया बेटा लेफ्ट टर्न लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा, आप मुझे बताइए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब बेटा वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको समझाया था कि सर ये लेफ्ट राइट तो हमारे क्या होते हैं कट जाते हैं। अब हमें ईस्ट के राइट जाना है बेटा, ईस्ट के राइट आपको जाना है। तो आप सभी जानते हैं हमारा जो पैटर्न है बेटा डायरेक्शन का क्या है, NESW। डायरेक्शन का जो पैटर्न है वो कौन सा है हमारा, NESW हमारा पैटर्न है। और आप सभी को याद रखना है कि ये जो सर ईस्ट है ना, इस ईस्ट के राइट जाएंगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगी जिसे आप बोलेंगे साउथ, जिसे आप क्या बोलेंगे साउथ बोलेंगे। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑल क्लियर है भाई। आप मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सभी को क्लियर समझ में आ गया। ठीक है आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से सॉल्व करिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसका फेस देखना है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, और उसके बाद आपको आंसर करना है। बताइए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सभी को सॉल्व करना है, सभी को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। बताइए आशा वॉक 3 किलोमीटर साउथवर्ड, मतलब वो कहाँ जा रही है भाई, साउथ डायरेक्शन में जा रही है। देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। जब भी आपसे केवल फेस पूछा जाए ना, केवल डायरेक्शन पूछी जाए, तो वहां पर आपको बेटा ये डायरेक्शन की वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है, वहां केवल आप लेफ्ट राइट से आंसर कर सकते हैं, वहां केवल और केवल आप लेफ्ट राइट से ही आंसर कर सकते हैं। बताइए चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आशा भाई सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है। आपने उस डायरेक्शन को एज इट इज लिख लिया, वो कहाँ जा रही है भाई, साउथ डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन को आपने एज इट इज लिख लिया। अब आपने क्या देखा, देन टर्न्स राइट, उसने क्या किया बेटा, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने जो लिया राइट टर्न लिया। एंड वो कितनी गई भाई, 2 किलोमीटर गई। यहाँ से उसने क्या किया राइट टर्न लिया,
और 2 किलोमीटर गई। सी अगेन टर्न्स राइट, फिर से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, और वो कितनी गई, 3 किलोमीटर गई। एंड टर्न्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट, फिर से वो कहाँ गई भाई, लेफ्ट गई, फिर से वो क्या गई भाई, लेफ्ट गई। एंड स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट, इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर लेफ्ट और राइट तो हमारे कट जाएंगे, लेफ्ट और राइट को तो हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये तो आपने कट कर दिए। अब आपने क्या देखा सर, यहाँ पर क्या बचा है, हमारा राइट बचा है। तो हमें साउथ के राइट जाना है, हमें क्या करना है, साउथ के राइट जाना है, हमें क्या करना है, साउथ के राइट जाना है। क्लियर है। चलिए, तो हमने देखा NESW हमारा एक पैटर्न होता है, NESW हमारा एक पैटर्न होता है। हमें साउथ के राइट जाना है, हमें क्या करना है, साउथ के राइट जाना है। तो आपने देखा कि भाई ये तो साउथ था, इस साउथ के हमें राइट जाना है, इस साउथ के हमें राइट जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ के अगर राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी नाइस भाई। जिनको भी समझ में आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई वो कमेंट करके मुझे बता देना, उनको भी समझा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत ज़्यादा सिंपल। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है क्वेश्चन बहुत सिंपल। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, बताइए। चलिए बताइए। जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। कह रहे हैं कि अखिल वॉक्स 10 मीटर वेस्टवर्ड। तो उसके बाद क्या करे, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। ही ही देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। ही टेक्स ए 45 डिग्री टर्न्स राइटवर्ड एंड वॉक स्ट्रेट। इन विच इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। तो अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से, फास्ट फास्ट आप सभी आंसर करेंगे, मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी आंसर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है भाई, एंगल को भी यूज कर रहा है। तो अभी एंगल वाला क्वेश्चन अभी बाद में कराऊंगा, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। एंगल वाला क्वेश्चन अभी बाद में कराऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए। एक स्टूडेंट ने तो आंसर भी कर दिया, लेकिन अभी एंगल वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। अभी हम एंगल वाले क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम एंगल वाले क्वेश्चन को नहीं करते, एंगल वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। बताइए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, एंगल वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। बताइए, जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राम वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो बेटा आपने क्या देखा, सबसे पहले राम का फेस देखा कि राम, हमारा जो राम था वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, तो राम का फेस कहाँ है भाई, साउथ में है। टर्निंग टू हिज लेफ्ट, उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। ही वॉक्स 2 किलोमीटर, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फेस नाउ, है ना। इन विच डायरेक्शन क्या है भाई, इन विच डायरेक्शन इज ही फेस नाउ, है ना। तो बताइए, उसका फेस पूछा गया है कि अब उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए,
ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आपने देखा राम वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो राम कहाँ जा रहा है भाई, साउथ डायरेक्शन में जा रहा था। उसने क्या किया भाई, सबसे पहले क्या किया, उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो आपने यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया। उसके बाद उसने क्या किया भाई, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसने फिर से क्या किया भाई, लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, और कितना गया, 3 किलोमीटर गया। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से उसने क्या किया भाई, राइट टर्न लिया। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो आप बताइए जल्दी से किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बताइए भाई जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से। एक ही स्टूडेंट है जो बार बार आंसर कर रहे हैं। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा यहाँ पर, आपने देखा कि सर ये लेफ्ट और राइट तो कट गए, यहाँ पर क्या बच रहा है भाई, लेफ्ट बच रहा है। तो हमें साउथ के लेफ्ट जाना है। हमें क्या करना है, साउथ के लेफ्ट जाना है। साउथ के हमें क्या करना है भाई, लेफ्ट जाना है। तो आपने देखा पैटर्न क्या होता है हमारा, NESW होता है, NESW होता है। और हमें साउथ के लेफ्ट जाना है, हमें क्या करना है भाई, साउथ के लेफ्ट जाना है। तो आपने देखा ये तो साउथ था, इस साउथ के हमें लेफ्ट जाना है, इस साउथ के हम लेफ्ट जाएंगे तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी भाई, ईस्ट डायरेक्शन आएगी। बहुत अच्छे, एक स्टूडेंट का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, आप बेटा अपना नाम लिखिए, आपका ओरिजिनल नाम क्या है, जल्दी से अपना नाम बताइए आप। ठीक है, बाकी स्टूडेंट को भी समझ में आ गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि राम जो है वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा था। उसने क्या किया कि वो उसने सबसे पहले लेफ्ट टर्न लिया, उसने पहले क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, और फिर वो 2 किलोमीटर गया। फिर उसने क्या किया, फिर से उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, और कितना गया, वो 3 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स राइट, भाई दो बार लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और फिर क्या जा रहा है, राइट जा रहा है। तो आपने क्या कर लिया भाई, आपने क्या कर लिया, ध्यान से देखेंगे, आपने क्या कर लिया कि लेफ्ट राइट तो ये कट गया, और बचा क्या हमारा, लेफ्ट बचा। तो साउथ के लेफ्ट जाना है आपको, क्या जाना है, साउथ के लेफ्ट जाना है। तो आपने देखा साउथ ये था, साउथ के लेफ्ट जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को, वही जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। आप मुझे बताइए, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर है। और क्वेश्चन पूछूं इसी टाइप से रिलेटेड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, इसी टाइप से रिलेटेड, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। चलिए बताइए, ये भी इसी टाइप का है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए आंसर करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। जल्दी से इसे रीड करिए और सॉल्व करिए। स्वराज, बहुत अच्छी बात है, स्वराज पवार जी, बिल्कुल आप आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। और अगर आपने हमारे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स में ज़रूर जुड़िए। आपकी जो तैयारी है और अच्छे से बेहतर तरीके से आपकी जो तैयारी है वो हो जाएगी। बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी, बताइए। चलिए, बरखा देवी के नाम से एक स्टूडेंट है, इन्होंने सबसे पहले आंसर कर दिया है बी। चलिए ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। भाई ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से हमारा सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया भाई, ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले गोइंग 40 मीटर टू साउथ ऑन हिज हाउस। ठीक है, क्लियर है। अर्जुन टर्न्स राइट, तो सबसे पहले जो अर्जुन है, अर्जुन का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है साउथ डायरेक्शन में। वो किस में जा रहा है भाई, अर्जुन किस डायरेक्शन में जा रहा है, अर्जुन जा रहा है साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अर्जुन जो जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अर्जुन जा रहा है साउथ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि अर्जुन टर्न्स राइट, अर्जुन ने क्या किया भाई, राइट टर्न लिया, एंड गोज अनदर 10 मीटर, goes another 10 meter, then turning to north,
देन टर्निंग टू नॉर्थ, है ना। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम अलग टाइप से इसको हम डायग्राम बनाकर करेंगे, ठीक है। एंड गोज, ठीक है, 20 मीटर एंड देन टर्न्स टू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। बताइए। बताइए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपने बीच में लेफ्ट राइट के साथ साथ एक डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जब वो अपने घर से निकला तो 40 मीटर भाई वो किस डायरेक्शन में गया, 40 मीटर वो साउथ में गया। तो आप सभी जानते हैं कि ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है। तो साउथ का मतलब नीचे की तरफ आना है, तो सबसे फिर बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले नीचे वो 40 गया, ठीक है। सबसे पहले वो नीचे कितना गया, 40 गया भाई, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, दाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से अब उस वो 10 मीटर राइट जाएगा, जब नीचे की तरफ जा रहा है तो राइट इधर हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फिर क्या कर रहा है, नॉर्थ की ओर कितना जाता है भाई, नॉर्थ में 20 मीटर जाता है। नॉर्थ में 20 जाता है तो बेटा ये 20 हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, बताइए। अब बताइए जल्दी से, अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है। तो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ये जो रेड वाला सर्किल है। अब वो कहाँ आ गया है भाई, इस पर आ गया, ब्लैक वाले पर। वो कहाँ आ गया, ब्लैक वाले पर आ गया है। तो लास्ट में बोला जा रहा है कि टर्न्स एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस। अब वो यहाँ से अपने हाउस की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से हाउस कहाँ है भाई, इसका इधर है। तो अगर यहाँ डायरेक्शन बनाएंगे, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है, साउथ होती है। लेकिन ये डायरेक्शन तो भाई यहाँ बीचों बीच है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। स्वराज पवार जी, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। किस क्लास के में हैं आप, किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं आप, मुझे बताइए। किस क्लास में हैं आप, किस क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बताइए भाई जल्दी से। आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को ये समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ये भी एक। बताइए। इस क्वेश्चन को रीड करिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आया करें जब भी आपको क्लास आपकी हुआ करे। क्लास आपकी 6 PM पर होती है। हर दिन आपकी जो क्लास है वो 6 PM पर होती है, 6 PM पर। तो आप सभी आया करें 6 PM पर, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ प्रैक्टिस मिलेगी, रिवीजन भी होगा आपको, बहुत अच्छे से जो आपकी तैयारी है वो हो जाएगी। बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को अपना अपना आंसर करना है भाई, सभी को, सभी स्टूडेंट को अपना अपना आंसर करना है। राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी के लिए भाई, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को, ठीक है। इस क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए भाई, इसका आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, जल्दी से बताइए भाई। इसका राइट आंसर मुझे बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से रीड करिए। देखिए, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बोला जा रहा है भाई। राहुल स्टार्ट वॉकिंग स्टेट टुवर्ड्स ईस्ट। राहुल ने जो चलना शुरू किया है, राहुल स्टार्ट वॉकिंग स्टेट टुवर्ड्स ईस्ट। राहुल किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। राहुल किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको लिख लेना है भाई, राहुल की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, हमारी ईस्ट है, ठीक है। सबसे पहले जो उसकी डायरेक्शन दी जाती है ना आपको, आपको उसी को नोट करना है, ठीक है। आपने नोट कर लिया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, RMS सैनिक क्लास 6, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, ही वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस, है ना, ही वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। तो उसने कौन सा टर्न लिया है भाई, उसने जो टर्न लिया है ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा था। उसने क्या किया है भाई, ईस्ट डायरेक्शन से उसने टर्न लिया है राइट। उसने कौन सा टर्न लिया है भाई, राइट टर्न उसने लिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में उसका फेस है, ठीक है। अब उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में,
ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया, कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी जानते हैं कि पैटर्न क्या होता है हमारा। पैटर्न जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि NESW का पैटर्न होता है कि नॉर्थ के बाद जो हमारी डायरेक्शन आती है वो ईस्ट आती है, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद क्या आती है, वेस्ट आती है। ये मैंने चारों डायरेक्शन यहाँ पर बना दी। अब आप कहाँ थे भाई, ईस्ट डायरेक्शन में थे। अब आपको ईस्ट डायरेक्शन से कहाँ जाना है, ईस्ट के राइट जाना है। आपको कहाँ जाना है, ईस्ट के राइट जाना है। तो ये ईस्ट है, इस ईस्ट के राइट जाएंगे तो ईस्ट के राइट आपको क्या मिलेगा भाई, साउथ मिलेगा। ईस्ट के राइट आपको क्या मिलेगा, साउथ मिलेगा। ईस्ट के राइट जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, साउथ मिलेगा। समझ में आया आप सभी को? भाई बताइए जल्दी से, आप सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? बताइए, समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। सॉल्व करिए सभी इस क्वेश्चन को और आंसर करके मुझे बताइए, और आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई है, वो भी चैप्टर वाइज। इस क्लास की जो प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको क्वेश्चंस की, वो भी कैसे कराई है, चैप्टर वाइज कराई। समझ में आ गए सभी को? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बरखा देवी ने आंसर भी कर दिया साउथ। स्वराज पवार भी आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं भाई, ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या बोला भाई इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो पिया है वो 4 मीटर चलती है। पिया वॉक्स ए डिस्टेंस 4 मीटर, ठीक है, टुवर्ड साउथ। तो सबसे पहले जो पिया जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है। आपने उस डायरेक्शन को क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है भाई, उसके बाद कह रहा है कि देन टी टर्न्स टू टी टर्न्स टू द लेफ्ट। उसने क्या किया भाई, लेफ्ट टर्न लिया। यहाँ साउथ में जा रही थी, फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। और कितना चली, 3 मीटर चली। आफ्टर दिस सी टर्न्स टू द राइट, आफ्टर दिस सी टर्न्स टू द राइट। उसने क्या किया, फिर राइट टर्न लिया। एंड कितना गई, 4 मीटर गई। इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि सर लेफ्ट और राइट तो हमारा कट जाता है, पहले भी साउथ में थे तो अभी भी कहाँ है, साउथ में ही है। पहले भी साउथ में थे और अभी भी कहाँ है, वो साउथ में ही है। इट मीन्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई बताइए सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया भाई किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया? तो देखिए ये अभी हमने डायरेक्शन का ना बिल्कुल बेसिक सा समझा है, बेसिक सा पार्ट समझा है, और कुछ क्वेश्चंस किए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए, सबसे पहले डायरेक्शन हमारी 4 होती है, 4 हमारी सब डायरेक्शन भी होती हैं। कैसे बनाते हैं उनको देख लीजिए। जैसे मैंने देखा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैंने देखा भाई, क्या देखा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब मुझे अगर सब डायरेक्शन बनानी है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारी जो डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारी बनेगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट बनेगी, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट बनेगी। क्या बनेगी, साउथ ईस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाकी वो हम